अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है जीवन शैली के विकार एवं इनका उपचार। व्यक्ति की जीवन शैली और उसके स्वास्थ्य के मध्य गहरा संबंध है। एक संयमित एवं अनुशासित जीवन शैली एक स्वस्थ और निरोग जीवन का आधार बनती है। तो वहीं जीवन शैली से जुड़ी अस्त व्यस्तता एवं विकृति लंबे समय में बहुत भारी पड़ जाती है और जीवन नाना प्रकार के रोगों एवं विकारों से आक्रांत हो उठता है। जीवन शैली से उत्पन्न ऐसे रोगों को आज मृत्यु का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने जीवन शैली से संबंधित रोगों पर एक सर्वेक्षण किया, जिसकी सन 2016 की रिपोर्ट इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट के अनुसार जीवन शैली रोगों के कारण मृत्यु का प्रतिशत सन 1990 में 37% था, जो सन 2016 में बढ़कर 61.8% हो गया है। अर्थात 61% से अधिक लोगों की मृत्यु भारत में जीवन शैली से जुड़े रोगों के कारण हो रही है। इनमें मोटापा एक प्रमुख कारण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत विश्व में 15 करोड़ मोटापाग्रस्त नागरिकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिनकी संख्या प्रतिवर्ष 33 से 51% की दर से बढ़ रही है। यदि व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI 25 से अधिक है तो वह मोटापे की श्रेणी में आता है। अहितकर आहार, तनावपूर्ण जीवन शैली, शारीरिक श्रम की कमी इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। यह शरीर में अन्य जीवन शैली के विकारों के पनपने का पहला चरण भी है। मोटापा टाइप 2 मधुमेह का एक मुख्य कारण है। यह रोग प्रौढ़ लोगों में खान पान और जीवन शैली की बिगड़ी आदतों के कारण पनपता है। अब तो बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हर 12वां भारतीय मधुमेह का रोगी है और भारत विश्व में ऐसे रोग वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जुड़ा एक और रोग है धमनी काठिन्य, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कि रक्तवाहिका धमनियों की दीवारों के मोटा होने व उनकी लचक कम होने के कारण होता है। इसके कारण रक्त संचार संबंधी विकार, छाती में दर्द एवं दिल का दौरा पड़ते हैं। हृदय रोग जीवन शैली से जुड़े एक बड़ा रोग है। कोई भी असामान्यता जिसके कारण हृदय की मांसपेशियां तथा रक्तवाहिका दीवारें प्रभावित होती हों, हृदय रोग की श्रेणी में आते हैं। भारत विश्व में 5 करोड़ रोगियों के साथ इसमें पहले स्थान पर है। इसके मुख्य कारण धूम्रपान, मधुमेह और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता पाए गए हैं। भारत में कुल मिलाकर 26% मौतें हृदय रोग के कारण होती है। भारत में 10 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण मोटापा, आनुवंशिकता तथा अहितकर खान पान की आदतें होती हैं। जब रक्त दबाव 140/90 या इससे अधिक होता है तो उच्च रक्तचाप शुरू हो जाता है। इसकी उच्च अवस्था में व्यक्ति तीव्र बेचैनी और सरदर्द अनुभव करता है। उच्च रक्तचाप रोगियों में 15 से 49 की वर्ष की आयु के बीच की 11% महिलाएं और 15% पुरुष है। जब मस्तिष्क रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं में थक्के बन जाते हैं तो मस्तिष्क के उस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो आघात, स्ट्रोक का कारण बनती है। उच्च रक्तचाप का यदि उचित उपचार समय रहते न किया गया तो यह हृदयघात का कारण बन सकता है। ऐसा ही एक और जीवन शैली का रोग स्विमर्स ईयर है, जो ज़्यादा तेज आवाज़ में हेडफोन सुनने के कारण होता है। शोध अध्ययन के अनुसार 12.5% व्यक्ति शोर के सतत संसर्ग के कारण स्थायी रूप से सुनने की क्षमता खो बैठते हैं और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कैंसर भी 70 से 90% लोगों में जीवन शैली से जुड़ा एक भयावह रोग है। आज के तनावपूर्ण जीवन के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, जिसके कारण श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस से लड़ने की शक्ति खो बैठती है। इसके कारण कोशिकाओं का अनियमित विकास होने लगता है, जो बाद में कैंसर के रूप में प्रकट होता है। कैंसर कई कारणों से पनप सकता है। दीर्घकालीन धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का तथा धूप का अत्यधिक संसर्ग त्वचा कैंसर का कारण बनते हैं।
भारत में कैंसर रोगियों की संख्या सन 2014 में जहां 13.3 लाख थी, वहीं सन 2017 में 15.2 लाख हो गई। कैंसर के मुख्य कारण वायु प्रदूषण, तंबाकू तथा शराब सेवन और आहार संबंधी विकृतियां माने जा रहे हैं। इसी तरह सिरोसिस अत्यधिक शराब सेवन के कारण होने वाला यकृत का रोग है। शराब के अतिरिक्त हेपेटाइटिस के कारण भी यकृत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह एक जीवन शैली के मुख्य रोग के रूप में उभर चुका है। जब दैनंदिन जीवन के तनाव के चलते व्यक्ति शराब का अत्यधिक सेवन कर रहा है। मानसिक रोग भी काफी हद तक जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। आज लगभग 1 करोड़ लोग देश में मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिन्हें चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है। सामाजिक सहयोग एवं उचित पोषण का अभाव, आर्थिक अस्थिरता आदि इसके मुख्य कारण माने गए हैं। कई शोधों के आधार पर पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध पाया गया है। वायु प्रदूषण भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सन 2016 तक भारत में 3.5 करोड़ लोग अस्थमा के रोगी थे। आज दिल्ली में हर तीसरा बच्चा फेफड़ों के रोगों से ग्रसित है। वायु प्रदूषण 30% असामयिक मौतों का कारण है, जिसका मानसिक रोगों से संबंध देखा गया है। जीवन शैली के इन गंभीर रूप लेते रोगों का समाधान बहुत कुछ व्यक्ति के हाथ में है तथा समय रहते अपनी जीवन शैली में आवश्यक सुधार करते हुए बहुत हद तक इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके समाधान हेतु अपने आहार पर ध्यान दें। यथासंभव सादा, पौष्टिक एवं प्राकृतिक आहार लें। मौसमी फल एवं सब्जियों को प्राथमिकता दें। अत्यधिक चीनी व नमक के सेवन से बचें। चीनी की जगह गुड़ तथा नमक में सेंधा नमक का प्रयोग करें। इनमें कटौती से सीधे हृदय रोग, मोटापे और मधुमेह के खतरे कम हो जाते हैं। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद ऊर्जा के स्तर को निर्धारित करती है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है और आत्मविश्वास पूर्वक परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। बहुत कम सोना और अत्यधिक सोना दोनों व्यक्ति को चिड़चिड़ा एवं तनावग्रस्त बनाते हैं तथा व्यक्ति को जीवन शैली के विकारों की ओर ले जाते हैं। प्रातः व्यायाम के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। इसमें सामान्य टहलने से लेकर आसन, प्रज्ञा योग और कुछ हल्के व्यायाम शामिल हो सकते हैं। शुरुआत में इन्हें एक दिन छोड़कर कर सकते हैं और अभ्यास बढ़ने पर उन्हें रोज किया जा सकता है। भार कम करने से लेकर स्फूर्ति व ताजगी आदि के रूप में इनके प्रत्यक्ष लाभ देखे जा सकते हैं। धीरे धीरे इनका समय बढ़ा भी सकते हैं। यदि व्यक्ति का भार अत्यधिक है तो दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करें। पाया गया है कि वजन में 10% की कमी भी रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल में कमी लाती है और व्यक्ति बेहतर अनुभव करता है। इसके लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। अपने घर से ऑफिस तक वाहन से जाएं। ऑफिस के भवन से थोड़ा दूर वाहन पार्क करें, जिससे कि वहां तक चलना पड़े। लिफ्ट के बजाय प्रायः सीढ़ियों का प्रयोग करें। अपने घर की और बगीचे की सफाई स्वयं करें। टीवी या मोबाइल से चिपके रहने के बजाय अपने पालतू जानवरों को घुमाने ले जाएं। यदि ऑफिस समीप है तो साइकिल का उपयोग करें। यह भी सोच से स्पष्ट हो चुका है कि जो लोग अधिकांश समय अपने ऑफिस में टेबल पर टीवी के सामने फोन या मीटिंग में बैठे रहते हैं, उनकी बैठने की यह आदत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इसीलिए बैठने के समय को कम करें तथा बीच में उठकर 5 मिनट तक खड़े रहें। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास शरीर की जकड़न से लेकर मोटापे को कम करने में मदद करेंगे। सुबह का शुभारंभ 2 गिलास पानी के साथ भी करें। यदि यह गुनगुना हो तो और बेहतर है। यह अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसके आंतरिक अंग अवयवों का शोधन होता है, जिससे भोजन के पोषक तत्वों का उचित अवशोषण हो पाता है। यह भार कम करने में मदद करता है। इससे खाने की अधिक आदत पर भी अंकुश लगता है। साथ ही त्वचा में चमक आती है और नियमित पसीना आने और कोशिकाओं के पुनर्निर्माण से शरीर का तापमान भी नियंत्रण में रहता है। इन सब के साथ हमारी मनस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जब हम मानसिक एवं भावनात्मक रूप से बेहतर नहीं होते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए उन चीज़ों को जुड़ने का प्रयास करें जो आपको खुशी देता हो और इन अवरोधों को तलाशें जो आपकी प्रसन्नता में बाधा बने हुए हैं। इनको जानने के साथ ही हटाने का भरसक प्रयास करें। स्वयं से जुड़ना, जीवन की लय को थामे रहना यह महत्वपूर्ण होता है और एक स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली इससे जुड़े विकारों से लड़ने का सरल एवं प्रभावी उपाय सिद्ध होती है।
शिक्षाप्रद प्रश्न। राजा जनक राजपथ पर होते हुए विरक्त और वीतरागी पुरुष थे, किंतु नरदेह हो तो प्रकृति के गुणों को भी स्वीकार करना पड़ता है। एक दिन राजा जनक को भी अभिमान हो गया। ऐसे में स्वयं नारायण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची एवं वे एक तपस्वी के रूप में उनके समक्ष पहुंचे। उन्होंने जनक से बारंबार प्रश्न करना प्रारंभ किया और माया का ऐसा खेल खेला कि जनक उनसे क्रोधित हो गए। क्रोधावेश में उन्होंने तपस्वी को अपने राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त करते ही तपस्वी ने मुस्कुराकर जनक से कहा, राजन, मैं सहर्ष आपका राज्य छोड़ देता हूँ। केवल इतना बता दें कि आपके राज्य की सीमाएं कहाँ तक है। यह सुनते ही जनक सोच में पड़ गए। उन्हें तुरंत भान हुआ कि जब भगवान ही करता है, कारक है और कर्म के कारण है, तो इस संसार की किसी भी वस्तु पर उनका क्या आधिपत्य है। सत्य प्रकट होते ही माया का संसार उनकी आंखों के सामने से छिन्न भिन्न हो गया और स्वयं नारायण तपस्वी के रूप में सामने खड़े दिखाई पड़े। विवेक की आंखें जब खुल जाती हैं तो माया का अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है।